हेलो एवरीवन। अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है इसका नाम है नंबर सिस्टम। उसमें ऑलरेडी हम लोग थ्योरी का 2 वीडियो बना चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया। एनसीईआरटी का चैप्टर 1.1, चैप्टर 1.2, चैप्टर 1.3 कंप्लीट हो चुका है और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1.4, जो कि हमारा 6th वीडियो होगा इस सीरीज नंबर सिस्टम का। तो इसका क्वेश्चन सॉल्व करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन, अगर आप लोग पीछे का वीडियो, पहले का वीडियो नहीं देखे हो इंट्रोडक्शन का, तो ज़रूर आप उस वीडियो को देख लें ताकि आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व फेस ना करना पड़े। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एक्सरसाइज 1.4। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल। ये हम लोग को क्लासीफाई करना है कि ये जो दिए गए क्वेश्चन है ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्या होता है हमारा? ऐसे नंबर जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हो और जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। और इरेशनल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जिसको कि हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, जो कि पी और क्यू इंटीजर्स हो, क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल नंबर्स में मेनली √2, √3, √5, √7, पाई ये सब इरेशनल नंबर में आता है, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। डिटेल्स के लिए आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला मेरा है 2 - √5। अब यहाँ पे 2 क्या है? 2 एक रैशनल नंबर है क्योंकि 2/1 में पी और क्यू दोनों इंटीजर है। और √5 क्या है मेरा? √5 इरेशनल नंबर है क्योंकि √5 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो √5/1 अगर लिखेंगे तो p जो होगा वो इंटीजर नहीं होगा, इसलिए इरेशनल नंबर होगा। और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो मेरा इरेशनल नंबर होगा। जो कि हम लोग आइडेंटिटी में देख चुके हैं इंट्रोडक्शन का 2nd वीडियो में। उस वीडियो को देख के आप लोग डिटेल में समझ सकते हो। तो ये जो नंबर होगा वो नंबर मेरा इरेशनल नंबर होगा। सेकंड क्या है मेरा? 3 + √23 - √23। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं ब्रैकेट हटा के। तो क्या हो जाएगा ये? 3 + √23 -√23। अब ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रूट के अंदर जितना प्लस है सेम उतना ही माइनस में है, तो दोनों मिलकर रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। तो वैल्यू विल बी 3 और 3 को हम लिख सकते हैं 3/1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? एक जो कि पी और क्यू बाई क्यू के फॉर्म में है, जहाँ पे पी और क्यू दोनों इंटीजर है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसलिए ये जो नंबर है इस नंबर को हम बोलेंगे इरेशनल, सॉरी इस नंबर को हम बोलेंगे रैशनल नंबर। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पे। 2√7 / 7√7। यहाँ पे क्या है कि पहले तो इसे हम सॉल्व करेंगे कि 2√7 और 7√7, √7 और √7 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे केवल रूट को देख के √7 का किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम इरेशनल नहीं बोलेंगे क्योंकि सेम मेरा डिनोमिनेटर में भी है और दोनों मिलकर रिजल्टेंट हमारा 0 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2/7 विच इज अ रैशनल नंबर बिकॉज ये p बाई क्यू के फॉर्म में है और q नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस केस में ये हमारा 2/7 इज अ रैशनल नंबर। सो 2√7 / 7√7 इज अ रैशनल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट हमारा 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और इसका क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। 4 क्या है? 1 / √2। अब क्या है यहाँ पे एक ऊपर एक रैशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। हम लोग जानते हैं कि रैशनल और इरेशनल नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो रिजल्टेंट जो होगा वो इरेशनल नंबर होगा। आप लोग पीछे के वीडियो में देख के डिटेल में समझ सकते हो। ये हमारा इरेशनल नंबर होगा क्योंकि एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर को जब डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट विल बी इरेशनल नंबर। नेक्स्ट हमारा है 2π। अब जो पाई का वैल्यू होता है 22/7 हम लोग जानते हैं, लेकिन ये हमारा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसका वैल्यू ये नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है। सो इसे पाई जब इरेशनल नंबर है तो 2π विल ऑल्सो बी अ इरेशनल नंबर, क्योंकि एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट हमारा इरेशनल नंबर ही आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है।
अब हम लोग प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इस चैप्टर का थ्योरी हम लोग इंट्रोडक्शन के सेकंड पार्ट में कर चुके हैं, सेकंड वीडियो में। आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना अगर आप नहीं देखे हो, ताकि आप इस क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से समझ सको। इसमें एक सेकंड क्या है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, उसे हमें सिंप्लीफाई करना है, जिसमें मेरा पहला क्या है 3 + √3 और 2 + √2। ये किस फॉर्म में हमारा a + b × c + d के फॉर्म में है। हम लोग पहले देख चुके हैं, एक आइडेंटिटी था a + b × c + d, तो इसका वैल्यू क्या होता है ac + ad + bc + bd, ये वैल्यू होता है। अगर नहीं पता है तो सिंपली आप लोग क्या करोगे, a से मल्टीप्लाई कर दोगे c + d में, फिर b से मल्टीप्लाई करो इसमें, मीन्स a को मल्टीप्लाई करोगे c + d में, प्लस फिर b से मल्टीप्लाई करोगे c + d में, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा। अब a से c में करेंगे और a से d में करेंगे, तो ac + ad, और b से c को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b से d मल्टीप्लाई करेंगे, तो bc + bd हो जाएगा। बस दोनों सेम चीज़ है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a + b और c + d को हम लिख सकते हैं ac, इसको हम अभी देखे हैं क्या, ac + ad + bc + bd। तो क्या वैल्यू हो जाएगा इसका, ac ये हमारा a है, ये b है, ये c है, ये d है, तो ac क्या हो जाएगा 3 × 2 प्लस ad, a 3 है और d का वैल्यू √2 है, प्लस bc, b क्या है √3 और d क्या है √2, प्लस bd, b क्या है √3 और d क्या है √2, तो क्या वैल्यू हो जाएगा 6 + 3√2 प्लस √6 प्लस √6। bc 2√3, bc 2 × √3 एंड bd √3 × √3, ये हमारा हो जाएगा 2√3। दिस इज 2 × √3, 2√3 प्लस √6। अब इसको फर्दर हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा सिमिलर टर्म नहीं है, यहाँ पे √2 है, यहाँ √3 है, √6 है, तो इसको हम ऐड नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके ये आंसर लिख सकते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा, 3 + √3, ये मल्टीप्लाई है 3 - √3 में, ये किस फॉर्म में है, ये a + b × a - b के फॉर्म में है। हम लोग पहले क्या सीख चुके हैं आइडेंटिटी में, अगर a + b × a - b के फॉर्म में हो तो इसे हम लिख सकते हैं a² - b²। ये हमारा फॉर्मूला था पहले, सिंपल उसी तरीके से इसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। चाहे अगर ये फॉर्मूला याद ना हो तो हम सिंपली a से मल्टीप्लाई करेंगे a - b में, प्लस फिर b से मल्टीप्लाई करेंगे a - b में, a × a - b a² - ab प्लस ab - b², ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारा होगा a² - b², जो कि हम लोग पहले देख चुके हैं। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं हम सिंपली a² - b²। a² क्या होगा, a² = 3 का स्क्वायर, b का वैल्यू है √3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, आंसर विल बी 6। इस तरीके से हमारा इसका 2 पार्ट कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट 3 हम लोग सॉल्व करेंगे। पार्ट 3 क्या है हमारा, √5 + √2 का होल स्क्वायर। ये सिंपली है a + b का होल स्क्वायर, जो कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। तो अगर मेरा ये a का वैल्यू है और ये b का वैल्यू है, तो इसे हम लिख सकते हैं a² √5 का स्क्वायर प्लस b², 2ab लिख लिया पहले, 2 × a का वैल्यू √5 × b का वैल्यू √2 प्लस b का स्क्वायर b √2 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 5, दिस विल बी इक्वल टू 2 × √5 × √2, 2 × √10 प्लस 2, दैट इज 7 + 2 √10। ये हमारा इसका वैल्यू हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, √5 - √2 × √5 + √2। ये किस फॉर्म में है, ये मेरा है a - b × a + b के फॉर्म में है। a - b × a + b का ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, क्या होता है a² - b² होता है। यहाँ पे a का वैल्यू √5 है, √5 का स्क्वायर
माइनस बी का वैल्यू √2 है तो √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, √5 का स्क्वायर इज 5 एंड √2 का स्क्वायर इज 2, दैट इज इक्वल टू 3। सो 3 विल बी द आंसर। तो इस तरीके से हम लोग 2-3 आइडेंटिटी को जान के इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा कि रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर, दैट इज पाई इक्वल टू c/d। अगर कोई सर्कल हमारा होता है, सपोज दिस इज ए सर्कल विद सर्कमफेरेंस इज c। सर्कमफेरेंस क्या होता है हमारा कि अगर कोई यहाँ से चलना स्टार्ट करे और दोबारा यहीं पे पहुँच जाए तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वो हमारा सर्कमफेरेंस होता है, जिसका वैल्यू हम लोग पहले सीख चुके हैं, 2πr होता है। और एक लाइन होता है जो कि सेंटर को होते हुए एक एंड से दूसरे एंड को टच करता है, तो इस लाइन को हम बोलते हैं डायमीटर, जहाँ बीच में एक पॉइंट होगा जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटर। ये हमारा सर्कल है। तो इस केस में हम लोग मेनली क्या जानते हैं कि 2π जो सर्कमफेरेंस c होता है वो 2πr होता है, और हम लोग पाई इंटू 2r को लिख सकते हैं d, विच इज इक्वल टू डायमीटर, क्योंकि ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, तो दोनों रेडियस मिलकर 2r इज इक्वल टू d, पाई इंटू d। सो पाई इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि अगर पाई डिफाइन किया गया रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस टू द रेशियो ऑफ डायमीटर, दैट इज इट सीम्स द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, हाउ विल यू रिजॉल्व द कंट्राडिक्शन। पाई इज रैशनल। जब पाई इक्वल टू c/d हो तो इसमें क्या लगता है कि ये रैशनल है, क्योंकि ये हमारा p है और ये q है, और इसका वैल्यू हम क्या जानते हैं 22/7। हम लोग पाई का वैल्यू जानते हैं, पाई इज इक्वल टू 22/7। तो हमें ये लगता है कि ये हमारा p है ये q है, दोनों मेरा इंटीजर भी है, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसको हम रैशनल है। लेकिन ऐसा नहीं है, सिंस 22/7 इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। ये 22/7 हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन ये हमारा एग्जैक्ट वैल्यू पाई का नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग इसको पाई को रैशनल नंबर नहीं कहेंगे। अगर 22/7 नंबर कोई है तो उसे हम रैशनल बोलेंगे, लेकिन पाई जो है पाई इरेशनल है, क्योंकि ये हमारा इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये 22/7 जो है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो इस तरीके से ये कंट्राडिक्शन को हम सॉल्व कर रहे हैं कि रिजॉल्व हमारा ये जब इसका एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं 22/7, तो इसके बिहाफ पे हम कैसे डिसाइड करें कि ये पाई हमारा रैशनल है। सो वी कैन से दैट पाई इज रैशनल बिकॉज 22/7 इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, इट इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई टू सॉल्व द क्वेश्चन। इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू की बात अगर करें 3.14, इस तरीके से नंबर बढ़ता जाता है, जो कि नन टर्मिनेटिंग होता है। पाई का जो वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहें तो ये नन टर्मिनेटिंग होगा एंड नन रिपीटिंग होगा, ना तो ये टर्मिनेट होगा ना रिपीट होगा। तो ऐसा कुछ प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो वही तो मेरा इरेशनल नंबर होता है। सो पाई इज अ इरेशनल नंबर। यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई नंबर अलग से कुछ मिले कि 3.14 ओनली और 22/7, तो वो नंबर मेरा रैशनल नंबर होगा। लेकिन अगर पाई का वैल्यू कोई पूछे तो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता है, ये पाई का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पाई एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसका वैल्यू एग्जैक्ट है नहीं और ये नन टर्मिनेटिंग और नन रिपीटिंग है, तो इसलिए ये हमारा इरेशनल नंबर है। अब ये क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट करना है √9.3 ऑन द नंबर लाइन। ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना पहले सीख चुके हैं इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में। आप लोग उस वीडियो को देख के समझ सकते हो, वहाँ बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। बट इस क्वेश्चन को फिर भी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका कि लेंथ होगा 9.3। सपोज दिस इज अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 9.3, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। यहाँ से हम लोग एक 1 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सपोज दिस पॉइंट इज सी। अब क्या करेंगे, ए और सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके लिए हम लोग कंपास लेंगे। कंपास का जो हाफ से ज़्यादा रख के हम लोग एक आर्क ऊपर और नीचे ड्रॉ करेंगे। सेम इसी तरीके से अब ए को सेंटर मान के एक आर्क ऊपर और नीचे ड्रॉ करेंगे। अब ये लाइन जहाँ पे कट करेगा तो यहाँ से ड्रॉ करेंगे, एक ऊपर ड्रॉ करेंगे, यहाँ एक नीचे यहाँ आ जाएगा।
यहाँ से करेंगे तो ऊपर इस तरीके से लाइन हमारा एक ये ड्रॉ हो जाएगा। दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आप कंपास के यूज से एग्जैक्टली आप ड्रॉ कर सकते हो। अब क्या होगा, अब इसको सेंटर मान के और ये रेडियस मान के एक हम लोग सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। इसको सेंटर और ये रेडियस मान के, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये डिस्टेंस दोनों सेम होगा, तो ये सेमी सर्कल ड्रॉ हो सकता है। नो डाउट अभी कंपास के बिना ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको एग्जैक्टली ना दिखे, बट वो दोनों सेम वैल्यू होगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, डी स्केल के यूज से हम लोग बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि इस सेमी सर्कल को एक पॉइंट पे टच करेगा। उस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं डी। अब जो वैल्यू होगा बी डी का, वही वैल्यू हमारा होगा अंडर रूट 9.3 का। अगर ये 9.3 है तो 9.3 होगा, 5.7 है तो 5.7 होगा। लेकिन हमें इस पॉइंट को, इस जो डिस्टेंस अंडर रूट 9.3 है, इसे हमें ड्रॉ करना है नंबर लाइन पे। ये नंबर लाइन है तो कैसे ड्रॉ करेंगे, अब बी को सेंटर मान के, डी को रेडियस मान के, बी डी को रेडियस मान के हम लोग एक आर्क ड्रॉ कर देंगे जो कि इस नंबर लाइन को जहाँ टच करेगा वो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट हमारा रिप्रेजेंट करेगा अंडर रूट 9.3। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम ई, और ये जो पॉइंट ई है ये रिप्रेजेंट करेगा अंडर रूट 9.3। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, चाहे अंडर रूट में 9.3 हो, 9.7 हो, 5.7 हो, कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। एक और भी मेथड हम लोग सीखे थे थ्योरी में कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4 को हम कैसे ड्रॉ करें। इस केस में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किए थे, और पाइथागोरस थ्योरम क्या था, जो कि हमारा बस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं रैशनलाइजेशन के बारे में। उसमें हमने ये सीखा था कि कोई भी नंबर अगर दिया हुआ है हमारा, तो डिनोमिनेटर से रूट को हटाना है हमें। तो उसको कैसे हटाएंगे, अगर मान लो डिनोमिनेटर में 1/√2 है तो सिंपली √2 से अगर हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हमारा वहाँ से रूट हट जाएगा और हम लोग इस तरीके से उसको रैशनलाइज करेंगे। लेकिन दूसरा ये था, दूसरा केस ये भी था, अगर कोई 1/7 माइनस √3 है, 1/7 प्लस √3 है, तो इस केस में हम लोग 7 माइनस √3 अगर नीचे है तो हम लोग 7 प्लस √3 से ऊपर और नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करके इसको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर सकते हैं बहुत ही ईजी से। तो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ऑलरेडी ये चीज़ हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं। ज़्यादा डिटेल में अगर आपको जानना हो तो थ्योरी का पार्ट 2 जो वीडियो है उसको आप लोग देख के समझ सकते हो। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थ्योरी का पार्ट आप लोग जरूर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन मेरा है 1/√7। नीचे से रूट को हटाना है। कैसे हटाएंगे, हम √7 से एक और मल्टीप्लाई अगर हो जाएगा तो दोनों मल्टीप्लाई होकर √7 का स्क्वायर बन जाएगा और रिजल्टेंट मेरा 7 आ जाए, नीचे में रूट हट जाएगा। तो अगर हम नीचे मल्टीप्लाई करें √7 से तो हमें ऊपर भी √7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो डैट ये हमारा इक्विवेलेंट रहे, 1/7 के इक्विवेलेंट हो जाए। तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 × √7 है √7, और नीचे क्या हो जाएगा √7 × √7। तो इसको हम लिख सकते हैं √7 डिवाइड बाय √7 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होके वैल्यू हो जाएगा √7/7। तो इस तरीके से हम लोग इसको रैशनलाइज कर लिया। सेकंड क्या है हमारा 1/7√6। हम लोग पहले पढ़ चुके थे कि अगर 1/√a है, इसे सॉल्व करने के लिए √a से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मेरा है 1/a माइनस √b है, इसके लिए हम लोग a प्लस √b, सिंपली जो साइन है उस साइन को हम लोग चेंज कर देंगे, उससे हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके रैशनलाइज कर सकते हैं। 1/√7 माइनस √6, इसको हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे, √7 प्लस √6 डिवाइड बाय √7 प्लस √6। न्यूमरेटर क्या हो जाएगा √7 प्लस √6, और ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा √7। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या है a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है, √7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अगर a माइनस बी इंटू a प्लस बी हो तो उसको हम लिख सकते हैं a² माइनस b²। इस केस में a का वैल्यू √7 है और b का वैल्यू √6 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि √7 प्लस √6 डिवाइड बाय a का स्क्वायर मीन्स √7 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मीन्स √6 का स्क्वायर। √7 प्लस √6 डिवाइड बाय 7 का स्क्वायर 7 एंड √6 का स्क्वायर इज 6। सो द वैल्यू विल बी √7 प्लस √6 डिवाइड बाय 1। तो इसका वैल्यू आ गया √7 प्लस √6। तो हम लोग डिनोमिनेटर से 1 को रिमूव कर दिए, यही हमारा रैशनलाइजेशन हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का 2
क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 and 4, इस 5 का थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड क्या है हमारा 1/√5 प्लस √2। इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, √5 प्लस को माइनस लिख लेंगे, -√2 डिवाइड बाय √5 माइनस √2। तो क्या हो जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर मेरा हो जाएगा √5 माइनस √2 और ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा √5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2। अब ये क्या होगा, ये हमारा a है, ये b है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अभी लास्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व किया हम लोग, a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में अगर हो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा √5 माइनस √2 डिवाइड बाय √5 का स्क्वायर, a स्क्वायर √5 का स्क्वायर b का स्क्वायर मीन्स √2 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा मेरा √5 माइनस √2 डिवाइड बाय √5 का स्क्वायर इज 5 एंड √2 का स्क्वायर इज 2। तो क्या हो जाएगा ये √5 माइनस √2 डिवाइड बाय 3। तो हमने इसको रेशनलाइज करके ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसमें डिनोमिनेटर से हम लोग रूट को रिमूव कर दिया। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 5 का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। इसको ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इसका, इस चैप्टर का। ये क्या है 1/√7 माइनस 2। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, √7 प्लस √2 और √7 प्लस √7 माइनस 2 है। तो सिंपली हम लोग नंबर वही रहेगा, बस यहाँ पे सिंबल हमारा चेंज हो जाएगा, √7 माइनस 2। ये क्या हो जाएगा √7 प्लस 2 डिवाइड बाय √7 माइनस 2 इंटू √7 माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, √7 प्लस 2। ये क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ये a है, ये b है, a प्लस बी। तो इसका क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को अभी हम लोग देख चुके हैं, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या वैल्यू हो जाएगा √7 प्लस 2 डिवाइड बाई a स्क्वायर मीन्स √7 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिट इज 2 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा √7 प्लस 2 √7 का स्क्वायर 7 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। क्या हो जाएगा वैल्यू ये √7 प्लस 2 डिवाइड बाई 3। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसमें क्या है कि डिनोमिनेटर में रूट का हट गया यहाँ से, तो हम ये रेशनलाइज हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1.4, वो हमारा कंप्लीट होता है। इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले आप लोग थ्योरी का वीडियो जरूर देख लें, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी आपको कुछ कन्फ्यूजन होता है पूरे चैप्टर में, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल आईडी पे मेल करके भी आप पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।